नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज जो की कहानी जो हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है विशाल, मध्य प्रदेश के निवासी। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी, साल था 2013 का। तो आखिर उनके साथ में ऐसा क्या हुआ था, आइए चलते हैं उनकी इस कहानी में, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विशाल के साथ में ऐसा क्या घटा था, ऐसी क्या डरावनी घटना घटी थी। दोस्तों वो साल था 2013 का। मेरा नाम विशाल, अब मैं शहर में रहता हूँ। मेरी जो शादी भी हुई थी ना, मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा ससुराल था। मेरे ससुर जो थे अब सरकारी जॉब में थे, लेकिन मेरे शादी के जब 7 साल बीत गया और मेरा एक बच्चा भी हो गया था, तब उनका रिटायरमेंट हो चुका था। गांव में जा बसे थे वो। मैं अपने ससुराल में जो गांव में था ना, मैं बस एक बार गया था, वो भी दिन के टाइम में। और मैं सिर्फ अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए गया था, अपने बच्चे को साथ में ले करके, अपनी बाइक पर बिठा करके। और उसके बाद मैं अपने काम पर शहर लौट आया था। अब वहाँ पर हमारे जो बच्चे थे, मेरी पत्नी थी, अब उनको करीब 1 महीना के आसपास रहना था और मैं अपना शहर में था। अचानक मुझे शाम के टाइम में अब फ़ोन आता है। मेरी पत्नी परेशानी में अब घिरी हुई है, जैसी आवाज़ में महसूस करता हूँ। वो कह रही है कि विशाल जितना जल्दी हो सके आ जाओ, हमें अब शहर चलना है, बच्चे की तबीयत खराब है। यहाँ पर मैं बहुत दिखा लिया लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। अब बच्चे के मामला था, मैं इसमें जरा भी देर करना उचित नहीं समझा था। मैं जानता था कि ग्राम देहात के एरिया है, अच्छे डॉक्टर तो आसपास में नहीं होंगे, मुझे शहर में लेना पड़ेगा। और मैं शाम के टाइम धुंधल का अब सूरज डूबने लगा था और वो सफ़र जो था ना, कम से कम 2 घंटे का था बाइक का। लेकिन सबसे बड़ी, जब कहते हैं ना किस्मत खराब होती है तो कुछ न कुछ ऐसी घटना घटने लगती है। 8 बजे में मैं तैयार होता हूँ निकलने के लिए कि चलो अब जितना जल्दी निकल जाऊँगा। लेकिन आधे रास्ते में भी मैं अपना घर से और मेन रोड पर आधा रास्ता भी सब तय नहीं किया था, और तभी मेरा साइकिल का पिछला पहिया पंचर। मुसीबत बोल के नहीं आती है। मैं अपने बाइक को धकेलते हुए मेन रोड पर आता हूँ और वहाँ पर पता करता हूँ कि कोई पंचर वाला मिलेगा। मैं थक चुका हूँ बाइक को धकेलते हुए, जिस्म जो है ना जवाब दे रहा है, इतनी थकावट हो गई थी। मैं कम से कम 3 किलोमीटर जो था बाइक धकेलता हुआ लेके चला था, शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मुझे उस पंचर वाला को ढूंढना था। पंचर वाला अब मिल चुका था और पंचर वाला भी वक्त लगाया। इसके बाद मैं जब निकलता हूँ ना तो 10 बज चुका था। अब 2 घंटे का सफ़र, 2 घंटे का सफ़र रात में अब मैं आइडिया से तय करता हूँ। सिर्फ एक ही दिन में गया था। मुझे कुछ ऐसे ऐसे मेन जगह पता था कि जहाँ से मुझे अब मुड़ना था, गांव के साइड में जाना था। अब मैं रुक रुक करके रास्ते में अब अपनी पत्नी का हालात लेता रहता था, फ़ोन पर बात करता रहता था कि बच्चे की तबीयत कैसी है। पूछती थी कि तुम कहाँ हो, कहाँ पहुँचे। अब मैं पूरा बताता था कि मैं इतनी दूर हूँ तुम्हारे घर से। अब सब कुछ अब मुझे एक एक खबर मैं बता रहा था। आखिरकार मैं अपने ससुराल के नज़दीक पहुँच चुका था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद में अब जो मेरा मोबाइल का सिग्नल था ना, वो टूटने लगा, टावर पकड़ नहीं रहा था। रुक रुक के बात होती थी, आवाज़ स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ती थी। अब मैं उस जगह पर आकर के एक तरह से फंस चुका था। अब वहाँ पर 2 रास्ते थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा रास्ता से अपने ससुराल गया था। मैं भूल गया, याद नहीं आ रहा था। आखिरकार जब फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही थी, सिग्नल टूट रहा था, कुछ मेरी पत्नी जो बोल रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं जो बोल रहा था शायद उसको भी समझ नहीं आ रहा था। हम दोनों परेशान हो गए थे। और तब तक मैंने एक फैसला कर लिया कि चलो 2 रास्ते हैं, इनमें से एक रास्ता पकड़ता हूँ। अगर ज़्यादा दूर होगा, मैं भटकूंगा तो वापस आ जाऊँगा, यही मैंने सोचा था।
अब मैं एक रास्ता चुन लेता हूँ, उस रास्ते पर बाइक चलाने लगता हूँ। और उस जगह से मेरा जो ससुराल था 10 मिनट के रास्ते पर होना चाहिए था, जैसा मेरा अनुमान था। अब आधी रात का वक्त था। अब मैं जो रास्ता चुना था ना, वो रेलवे लाइन के अब अंदर से गुजरती थी। अब मेरे ससुराल का रास्ता भी सेम ही था ऐसा, लेकिन उस जगह पर 2 पुलिया था, अंडरपास बना हुआ था। एक तो जहाँ पर मैं गलत रास्ता का चुनाव किया था, मुझे सीधे रास्ते पर जाना चाहिए था, लेकिन मैं उस रास्ते को छोड़ करके बाएं रास्ते का चुनाव कर लिया। और उस रास्ते पर भी एक पुलिया थी, अंडरपास बना हुआ था। रेल के ऊपर चलती थी, पटरी थी, और नीचे में पुलिये के अंदर से अब रास्ता बना हुआ था जाने का। अब मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि हाँ, यही तो रास्ता है, यही तो पुलिया है। इसके बाद मैं पुलिया से पार करूँगा तो गांव दिखाई दे देगा। अब मैं उस पुलिया में दाखिल होता हूँ ना, एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, बड़ा ही भयानक आवाज़। जैसे ही आवाज़ सुनाई पड़ती है ना, मैं चौंक करके पीछे देखता हूँ। अब पीछे जब देखता हूँ ना, और उसी वक्त में अब उस पुलिया के आसपास में पूरा अंधेरा हो जाता है। सबसे पहले मेरी बाइक की रोशनी अब बंद हो जाती है। अब मैं बार बार अपनी हेडलाइट को ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हेडलाइट जैसे बल्ब फ्यूज हो चुका है, ख़राब हो चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं आइडिया से कुछ आगे बढ़ना चाह रहा था कि अब तो कुछ ही कदम रह गया है, मैं इस पुलिया से बाहर निकल जाऊंगा, सीधा चलते रहूंगा। और तभी मैं एक दीवार से जाकर टकराता हूँ। वाकई में जैसे मैं टकराता हूँ ना, मेरी बाइक बंद हो जाती है। अब इसके बाद मैं तो फंस गया था उस पुलिया में। और वो आवाज़ जो चिल्लाने की आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि कोई कर्कश सी आवाज़ है, कोई बुजुर्ग है जो तेज तेज आवाज़ में चीख रहा है। अचानक वहाँ पर हल्का सा प्रकाश नजर आता है। और जब मैं प्रकाश में देखता हूँ तो मुझे अब पुलिया के अंदर से मैं तो आ चुका था अंदर में, लेकिन निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था कि रास्ता है कहाँ पर। अब मैं पुलिया के अंदर में था, लेकिन लग नहीं रहा था कि मैं किसी पुलिया के अंदर में हूँ। मैं लगता था कि किसी घर में आ चुका हूँ। ऐसा ही वहाँ का माहौल अब कम रोशनी में मुझे दिखाई दे रहा था। अब मैं देख रहा हूँ कि एक बूढ़ा इंसान और एक बच्चे को डांट रहा है। बच्चा करीब 17-18 साल का, और उसको डांट रहा है कि तू जो काम कर रहा है गलत कर रहा है, चिल्ला रहा है। और तब मैं अब देख करके सहम जाता हूँ कि सब मेरे साथ में क्या हो रहा है। मैं तो पुलिया के अंदर घुसा था, और उसके बाद मेरा ससुराल का गांव दिखाई दे देता है, लेकिन ये रास्ता कैसे बंद हो गया? ना तो पीछे रास्ता दिखाई दे रहा है, ना आगे रास्ता दिखाई दे रहा है। मैं बीच पुलिया के अंदर फंस चुका था, और वहाँ का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। वो लग रहा था कि जैसे मैं किसी पुराने घर में आ चुका हूँ, किसी हवेली में आ चुका हूँ। मैं बाइक से उतरता हूँ कि सब मेरे साथ में क्या हो रहा है। चल के उस बूढ़े से पूछता हूँ कि आखिर ये अचानक पुलिया का दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, मुझे बाहर कहाँ से निकलना होगा। जब वहाँ पास पहुँचता हूँ ना, मैं देख करके हैरान हो जाता हूँ कि वो मीट को काट रहा है, बड़ा सा एक चाकू लेकर के, और ठक 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 जैसे वो मीट के टुकड़े कर रहा हो। और उसके पास से बैठा हुआ एक 17-18 साल का बच्चा, और वो उस मीट को सहेज रहा है। शायद वो गलत कर रहा था, इसलिए वो बूढ़ा उसको डांट रहा था, बहुत तेज तेज आवाज़ में डांट रहा था। अब मैं जब वहाँ जाता हूँ ना, वो जैसे मुझे अब देख करके अनजान बन रहे हो, मेरी तरफ जैसे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं बूढ़े से पूछता हूँ कि बाबा बाबा 1 मिनट ज़रा रुक जाइए, आप थोड़ा रुक जाइए। लेकिन वो बूढ़ा मुझ पर ध्यान नहीं देता है, अपने काम में लगातार लगा रहता है। उस मीट के टुकड़े को काटता रहता है, बारीक से बारीक काटता है। और तब मैं उसके और नज़दीक पहुंच जाता हूं कि बाबा एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। और तब वो मेरी तरफ देखता है, आंखें अंगार की तरह दिखाई देती है, और देख करके कहता है कि हाँ बोल, बात क्या है। मैं कहता हूं कि बाबा मैं यहाँ पर पुलिया के अंदर आया था, लेकिन अब निकलने का मुझे रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। अब मेरी बाइक की रोशनी भी खराब हो गई है, और टकरा करके दीवार से मेरी बाइक भी बंद हो गई है। ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं इस जगह पर तो आया नहीं था, मैं तो एक पुलिया के अंदर दाखिल हुआ था जो मेरे ससुराल के नज़दीक अब वो पहुँचा देती थी। तो बाबा ये सब चक्कर क्या है, यहाँ मैं कैसे आ गया? मैं बहुत हैरान परेशान, जो आप समझ सकते हो ना,
मेरा दिल तेज से धड़क रहा था। सब माहौल वहाँ का बदला हुआ था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसी सपने की दुनिया में हूँ या किसी ख्वाब में चल रहा हूँ, या मेरे साथ में कुछ अजीब ढंग से कुछ हो रहा था। मैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। मैं खौफ में था। तब वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, कौन सा रास्ता? इधर कोई रास्ता नहीं है। यहाँ जो एक बार आता है ना, इसमें फंस कर रह जाता है। अब तुम निकल नहीं पाओगे। आओ कुछ मेरे साथ में काम करवा लो। अभी जरा मीट का बड़ा सा टुकड़ा मुझे पकड़ा दो। मुझे इसको काटना है और इसके बाद मुझे पकाना भी है और खाना भी है। मैं उस बूढ़े की बात सुन करके दहल चुका था। उसके हाथ में तेज चाकू था, जिससे मीट के टुकड़े को और धड़ाधड़ काटता जा रहा था। जब ये बात बोलता है ना, तो मैं कहता हूँ, बाबा मैं इस जगह पर, ये मेरा जगह नहीं है। जहाँ मुझे जाना है, इस जगह से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। मैं इस जगह में कैसे फंस गया? आप मुझे इस बाहर निकालने का रास्ता बताओ। तब वो कुछ बोलता नहीं है, लगातार अपने काम में लगा रहता है। और मैं तो बस उस जगह पर कैसे पहुंच गया, कैसे सब हालात बदल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतने खौफ में था कि बस रोने का मन कर रहा था। तब मैं उठता हूँ, हर दीवार की तरफ जाता हूँ कि इधर से कोई रास्ता होगा निकलने का, लेकिन वो रास्ता कहीं नज़र नहीं आता है। तब मुझे लगा कि मैं फंस चुका हूँ। अगर मुझे कोई निकाल सकता है तो वो बूढ़ा इंसान। मैं उसके पास जाता हूँ रोते हुए, कहता हूँ, बाबा आप मुझे निकाल दीजिए। मेरे बच्चे का तबीयत खराब है। मैं शहर से आया हूँ। मेरी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। मुझे अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है शहर में। आप मेरी मदद कीजिए। मैं ज़रूर किसी जाल में फंस चुका था, मन ही मन सोच रहा था। लेकिन वो जाल इतना भयानक होगा, मैंने कभी सपने में अब सुना नहीं था। मैं कुछ उस टाइम में समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ में चल के आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, कब मैं इस जाल से बाहर निकलूँगा। तब बूढ़ा कहता है कि देखो, जो मैं काम कर रहा हूँ और वो काम को तुम करोगे, तब मैं इसके बारे में सोचूंगा। लेकिन काम बिल्कुल होशियारी से होना चाहिए, इस लड़के की तरह नहीं। उस लड़के को फिर डांटता है, कहता है तू भाग यहाँ से, उधर जाकर दूर बैठ। उसकी आवाज़ में इतनी ताकत थी ना कि मेरे कान के पर्दे जैसे फटते हुए महसूस हो रहे थे। तब मैं डर गया। मैं भी समझ गया कि अगर मैं इसका बताया हुआ काम नहीं करूँगा, तब शायद ये मुझे निकलने नहीं देगा। मैं उसके बताए हुए काम को, बड़े बड़े मांस के टुकड़े को अब उसको पकड़ा रहा हूँ। वो मेरे हाथ से टुकड़ा पकड़ता और फिर वो छुरी से काटने लगता। जब कुछ देर हो जाता है, मुझे लगता है कि ना जाने कितना टाइम यहाँ मेरा व्यतीत हो गया, समय का अंदाजा ही नहीं लगता है। तब मुझे बाहर शोर सुनाई देने लगता है, जैसे कोई 2-4 लोग हों और वो आपस में बात करते हुए अब इधर कहीं पर आ रहे हों, लेकिन कोई लोग दिखाई नहीं दे रहा है। इतने में जैसे अंधेरा हो गया। वो जगह पर जो रोशनी जल रही थी ना, अचानक रोशनी बंद हो गई। तब मुझे बाहर का कुछ हल्का सा अंदाजा हुआ कि इधर गेट है। मैं अपनी बाइक सब कुछ भूल भाग करके अब मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। इस बार मैं बाहर निकल जाता हूँ। बाहर निकलते ही मेरे ससुराल के लोग और कुछ लोग बगल के मुझे ढूंढते हुए आए थे। जब वो मुझे पाते हैं ना, तब उनके खुशी का ठिकाना नहीं होता। कहते हैं कि दामाद जी, हम कब से आपका फ़ोन का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपका फ़ोन बंद बता रहा है। तो इसमें क्या कर रहे थे आप? मैं क्या बताऊं कि मैं कैसे फंसा हुआ था। जब मैं अपनी बात बताता हूं उसी जगह पर, तब वो लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। मेरी बाइक निकाल के लाते हैं। बाइक आराम से, रोशनी भी जल जाती है और स्टार्ट भी हो जाती है। तब हम इकट्ठे घर पर आते हैं। मेरी पत्नी तैयार बैठी हुई थी कि जैसे मैं आऊँगा और हम चल पड़ेंगे, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं निकल पड़ूँ उसी रास्ते से। अब मेरे घर के, मैंने ससुराल के लोग पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आप डर गए थे, कहाँ फंस गए थे। तब मैं उनको पूरी बात बताता हूँ कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा खेल हुआ था। मेरे जो लेने के लिए गए थे वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे और वो कह रहे थे कि शायद आप भूल गए होंगे रास्ता, कहीं और फंस गए होंगे। कई लोग तो ये भी शक कर रहे थे कि मैं कहीं ड्रिंक ना किए हूँ।
लेकिन मैं ऐसा ड्रिंक करने वाला इंसान नहीं था। तब मैं अपनी पत्नी को जब पूरी बात बताया, तब मेरी जो उनकी दादी अम्मा थी मेरी पत्नी की, तब वो बताने लगे कि बेटा ऐसा कई बार होता है। ये जो काम करता है ना एक छलावा, मैं छलावे के बारे में पहली बार सुना था। मुझे कुछ पता भी नहीं था कि छलावा कैसा होता है। तब दादी अम्मा ने बताना शुरू किया कि बेटा तुम जिस शैतान के चक्कर में पड़े थे ना वो एक छलावा था। वो उस जगह का माहौल बदल देता है, तुम्हारी नज़र से वो जगह गायब हो जाती है और अपने मन माफिक जगह को वो पैदा कर देता है। जैसे तुम उसके अंदर घुसे ना पुलिया के अंदर में, और उसने माहौल बदल दिया। वो दरवाज़ा ही गायब कर दिया, आने जाने का रास्ता ही बंद कर दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी नज़रों में। लेकिन वो सब खुला हुआ था और वो सब उसका दिखावा था। वो तुम्हें डरा डरा करके मारना चाहता था। ऐसे ही खेलता है। अगर गांव के लोग वहाँ पर नहीं जाते शायद वो तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ता। तब जाके मुझे अब छलावा के बारे में पता चला कि वो एक शैतान है और लोगों के साथ में छल करके उनके साथ में खेलता है और फिर उनको मार डालता है। वाकई में उस रात तो हम निकल नहीं पाए। हाँ, सुबह होते ही मैं अपना बाइक स्टार्ट करता हूँ और फिर अपने पत्नी को बच्चे को बिठाता हूँ और शहर की तरफ अब भाग आता हूँ। और उसके बाद में कभी भी अपने ससुराल नहीं गया। एक लंबा अरसा अब हो चुका है। ससुराल वाले कहते हैं कि आप जीजाजी आते नहीं हो। और तब मैं हंस के जवाब देता हूँ कि एक बार मैं छलावा के जाल में फंस गया था, दोबारा मैं छलावा के जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों ये कहानी थी विशाल की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।